नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा टॉप 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका यूज़ हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, कड़कपन को लाने के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इन 3 मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो व्यक्ति यंग एज में इस समस्या से शिकार हो गए हैं और जो व्यक्ति ओल्ड एज में इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए यह 3 मेडिसिन बहुत ही स्पेसिफिक है। तमाम वीडियो आपने देखा होगा, मेरे चैनल पे कई वीडियो अपलोड्स हैं, पर यह 3 मेडिसिन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिन्होंने बेटर रिजल्ट्स प्रेजेंट दिखाए हैं, बहुत से व्यक्तियों में आराम है, तो आप इन 3 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यह 3 मेडिसिन कौन सी है और क्या बॉडी में रोल प्ले करती है और इसका डोज क्या है और किस तरह से हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। यदि बात करें तो तीसरे नंबर की मेडिसिन बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सभी मेडिसिन के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों के लक्षण अलग अलग होते हैं, तो ये जो तीनों मेडिसिन हैं हमें एक साथ यूज़ करनी है। और जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे सभी में अलग अलग लक्षण व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं और मेडिसिन के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी मेडिसिन है जो हमें यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम यंग एज में आते हैं, गलत आदतों के कारण, गलत संगति के कारण हम गलत राह में चलते हैं, जिसके कारण हम मास्टरबेशन करने लगते हैं और मास्टरबेशन करने के कारण नसें कमज़ोर हो जाती है, लूजपन उसमें देखने को मिलता है और यंग एज में व्यक्ति इस समस्या का शिकार हो जाता है। कई तरह के मेडिसिन लेता है, कई तरह के ऑयल वगैरह यूज़ करता है, पर उसे रिलीफ नहीं होता। जानेंगे पहली मेडिसिन कौन सी है। पहली मेडिसिन का नाम है दोस्तों कैलिडियम सैंग। कैलिडियम सैंग बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें इच्छा प्रबल देखने को मिलती है, यानी कि मन बहुत ही करता है, करने की इच्छा इसमें देखने को मिलती है कि आपका मन कर रहा है पर आपका साथ नहीं देता है। ये सिम्टम्स हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि कैलिडियम सैंग की यदि हम बात करें तो कैलिडियम में जो व्यक्ति है कैलिडियम का, वह इस बारे में सोचा करता है। सोचने के साथ साथ डिस्चार्ज भी उसमें हमें देखने को मिलता है कि हल्का हल्का डिस्चार्ज भी होते रहता है। और भी सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो इसमें भूलने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली एक ही विचार बार बार मन में चल रहे हैं। कोई व्यक्ति सामने से गुजर रहा है, उसके बारे में विचार करते रहता है, उसके हिप्स को देखते रहता है, उसके पार्ट को देखते रहता है और विचार करते रहता है और हल्का हल्का डिस्चार्ज होते रहता है। ये सिम्टम भी हमें कैलिडियम में देखने को मिलता है और व्यक्ति भूल भी जाता है। और इरेक्शन प्रॉपर तरीक़े से नहीं आते, थोड़ा बहुत इरेक्शन आ गया तो आ गया और फिर से लूज़ हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो बेटर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। प्रस्तुत करने की यदि हम बात करें तो इच्छाएं मन में जागृत है, थोड़ा बहुत इरेक्शन आया, इरेक्शन में थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन दे पाए और फिर डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो उन व्यक्तियों के लिए यह समस्या का निवारण करने के लिए कैलिडियम सैंग मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे लेने का तरीका कुछ अलग होता है, पोटेंसी इसकी कुछ अलग होती है। यदि आपने अपने हाथों का यूज़ काफ़ी लंबे समय से करा है, आपकी हाथों की रेखाएं कम हो गई है, तो उस मेडिसिन का यूज़ बनएम पोटेंसी में आपको करना चाहिए। बनएम पोटेंसी की यदि हम बात करें तो सभी डॉक्टर बनएम पोटेंसी अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, व्यक्ति को अलग तरह से मेडिसिन देते हैं। कई डॉक्टर्स मेडिसिन सप्ताह में एक बार देते हैं, 15 दिन में एक बार देते हैं और महीने में एक बार देते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो इस मेडिसिन का यूज़ आपको 15 दिन में एक बार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 डोज बनएम पोटेंसी के लेने हैं। यानी कि 15 दिन में एक बार इस मेडिसिन का यूज़ करो, सुबह सुबह खाली पेट आप यूज़ करो और 3 महीने तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू यूज़ करो। यह समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि हम एक्यूट कंडीशन की बात करें तो 200 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो यंग एज के व्यक्ति हैं और जो अभी अभी समस्या से शिकार हुए हैं, इस समस्या को अफोर्ड कर रहे हैं, और जो व्यक्ति की शादी अभी आने वाली है और इस तरह की शिकायतें उनको स्टार्ट हो गई है, तो इस मेडिसिन का यूज़ 200 पोटेंसी में करना चाहिए।
200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। कम से कम 40 से 50 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम करती है, इस मेडिसिन का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों स्टेफिस मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। स्टेफिस की यदि हम बात करें तो यह बहुत ही अच्छा काम करती है। उन व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है जो ओल्ड एज में हैं और जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है और अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम की उनके अंदर देखने को मिलती है, तो स्टेफिस उसमें यूज़ की जाती है। यंग व्यक्तियों के अंदर यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जो नव युवक हैं, जो स्कूल गोइंग छात्र हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं या 12वीं उन्होंने पास कर लिया है, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो प्रॉपर तरीक़ा से वो मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन करने के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। कई बार हमने देखा है नाइट फॉल्स के चक्कर में, नाइट फॉल्स व्यक्ति को होते रहते हैं, तो नाइट फॉल्स के चक्कर में उनको कमजोरी आने लगती है। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं नाइट फॉल्स की, पर आराम बहुत कम देखने को मिलता है। यदि होम्योपैथिक में आराम बहुत ही जल्दी मिलता है, तो होम्योपैथिक में स्टेफिस जो मेडिसिन है नाइट फॉल्स को भी कम करती है, इरेक्शन को प्रॉपर तरीक़ा से लेके आती है, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अब मानसिक रूप से कैसे कमज़ोर हो जाते हैं, यानी किसी की को उन्होंने पसंद किया और पसंद उन्होंने किया है पर वह उसका साथ छोड़ के चला जाता है। उस बात का कभी दुख उसे लगा हुआ है और उस दुख के कारण गलत संगति में व्यक्ति चला गया है, तो उस दुख को बाहर निकालने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए स्टेफिस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आप यंग है, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं जिस व्यक्तियों में इस समस्या से वह ग्रसित है। ये हो गई दूसरी मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन की यदि हम बात करें तो जिसका नाम है दोस्तों अश्वगंधा का मदर टिंचर। अश्वगंधा का मदर टिंचर कम से कम 40 से 50 दिन तक इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। ओनली फॉर मदर टिंचर में ही आपको इस मेडिसिन को लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रहें। यह स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, ब्रेन को बूस्ट करती है, मसल्स को डेवलप करती है, बहुत सारे इसके रोल हैं। शुक्राणुओं को बढ़ाती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, और जो हमारी मसल्स है वीक हो गई है, जो नसों की कमज़ोरी आ गई है, उसे दूर करने के लिए अश्वगंधा का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। आप जान सकते हैं अश्वगंधा यानी कि अश्व घोड़े जैसी पावर शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो अश्वगंधा का मदर टिंचर आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, कम से कम 2 से 3 महीने तक इस मेडिसिन को यदि आप कंटिन्यू लेते हैं तो इस समस्या से आप पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो यह 3 मेडिसिन ज़रूर यूज़ करो, आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि किसी पर्सनल बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।